मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप हिंदी में पढ़ चुके हो पाठ 15 यक्ष प्रश्न। और अब करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले है सही विकल्प। पहले है पांचों भाई किसके पीछे दौड़ रहे थे। तो किसके पीछे दौड़ रहे थे? ये हिरण के। तो इस पर आपको टिक करना है। अगला है पानी का पता करने हेतु युधिष्ठिर ने किसे पेड़ पर चढ़ने को कहा। तो कहा था नकुल को। तो नकुल पे टिक करना है आपको। अगला है नकुल ने कैसे समझ लिया कि वहाँ पानी होगा। उसने समझा था, उसे हरी भरी घास दिखी थी, उसे कुछ बगुले उड़ते हुए दिखे थे। ये दोनों देखकर उसने लगा था, इसलिए गौ पे आपको टिक करना है। फिर अगला प्रश्न है पृथ्वी से भी भारी क्या माना गया है। क्या माना गया? पाप। पाप इतना भारी होता है कि पृथ्वी से भी भारी। फिर अगला है खुली आंखों से कौन सोता है। तो इसका उत्तर है मछली। तो मछली पे टिक करना है। अगला प्रश्न है युधिष्ठिर के अनुसार सुखी कौन है। कौन है? चिंता मुक्त व्यक्ति, यानी जिसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, वह सबसे सुखी इंसान है। अगला है यात्रा में सहायक किसे माना गया है। विद्या को। तो आपको विद्या पे टिक करना है। अगला प्रश्न यक्ष के पूछने पर युधिष्ठिर ने किस एक भाई को जीवित करवाना चाहा। उन्होंने चाहा था नकुल को। तो नकुल पे टिक करना है। अब है प्रश्नोत्तर जो आपको कॉपी में करने हैं। यक्ष प्रश्न किन पांचों भाइयों की कहानी है। तो इसमें आपको पांचों भाइयों के नाम लिखने हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल। इन पांचों भाइयों की कहानी है। पांचों भाई किसका पीछा कर रहे थे। तो इसका उत्तर है हिरण का। फिर अगला प्रश्न है जलाशय किसका था। जलाशय था यक्ष का। अगला प्रश्न है यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर किसने दिए। तो पर सही प्रश्न के उत्तर दिए थे युधिष्ठिर ने। फिर अगला प्रश्न है युधिष्ठिर ने सबसे पहले किसका जीवन दान मांगा। किसका जीवन दान मांगा था? नकुल का। फिर अब है लिखित प्रश्न क्या देखकर नकुल ने पानी का अनुमान लगाया। तो उत्तर है जलाशय। नकुल ने हरी भरी घास और उड़ते हुए बगुले देखकर पानी का अनुमान लगाया। अगला प्रश्न है नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम क्यों बेहोश हो गए। तो उत्तर है जलाशय यक्ष का था। जब नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम ने पानी पीने से पहले यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए तो पानी पीते ही वे चारों भाई बेहोश हो गए। अगला प्रश्न है मन हवा से भी तेज कैसे चलता है। हमारे मन में एक क्षण में ही कई विचार आ जाते हैं, इसलिए मन हवा से भी तेज चलता है। अगला प्रश्न है संसार की सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है। तो उसका उत्तर है किसी के मरने पर लोग ऐसे दुखी होते हैं जैसे वे स्वयं कभी नहीं मरेंगे, जबकि एक न एक दिन उन्हें भी मरना होता है। संसार की सबसे आश्चर्यजनक बात यही है। अगला प्रश्न है युधिष्ठिर ने यक्ष से नकुल को पुनर्जीवित करने का वर क्यों मांगा। तो उत्तर है युधिष्ठिर नकुल को इसलिए जीवित कराना चाहता था क्योंकि माता कुंती का एक पुत्र युधिष्ठिर जीवित था और वह एक पुत्र माँ माद्री का जीवित देखना चाहता था। अगला प्रश्न है यक्ष प्रश्न पाठ के आधार पर युधिष्ठिर की 3 चारित्रिक विशेषताएं लिखो। तो उसका उत्तर है युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान था, उसमें धैर्य कूट कर भरा हुआ था और उसने अपनी नम्रता, त्याग और बुद्धिमत्ता से अपने भाइयों को पुनर्जीवित
करवा लिया। अब है किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। पहला है हमारी वीरता के भले ही बखान हो, मगर एक हिरण से हम मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। यह नकुल ने अपने भाइयों से कहा क्योंकि वे हिरण को नहीं पकड़ पाए। और दूसरा है नकुल, इस जलाशय पर मेरा अधिकार है। ये बात कही थी यक्ष ने नकुल से कहा था, क्योंकि नकुल यक्ष के जलाशय से पानी पीना चाहता था। फिर अगला है हे यक्ष, तुम मेरे सबसे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दो। तो ये बात युधिष्ठिर ने यक्ष से कही थी, क्योंकि युधिष्ठिर माँ माद्री का एक पुत्र जीवित देखना चाहता था। ठीक, अब है भाषा बोधन और है ये सबसे पहले है विलोम शब्द। तो दुर्भाग्य का सौभाग्य, निश्चय का अनिश्चय, संयोग का वियोग, निर्मल का मलिन, अदृश्य का दृश्य, संतुष्ट का असंतुष्ट, मृत का जीवित, प्रसन्न का अप्रसन्न। फिर नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। जो दिखाई न दे उसे क्या क्या कहते हैं, अदृश्य। जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। जिसका आचरण अच्छा है उसे कहते हैं सदाचारी। जो प्रशंसा के योग्य है वह है प्रशंसनीय। जिसे दंड का भय ना हो उसे कहते हैं निर्भय। फिर है पढ़ो, समझो और लिखो, यानी संधि करनी आपको। जैसे दुस्साहस का देखा, दुस प्लस साहसी तो दुस्साहसी। इसी तरह से दुष्कर, दुर्भाग्य, दुर्दशा। फिर है निसंदेह का दे रखा है, निसंदेह, निस्सहाय, निर्बल और निर्जीव। ठीक, यह हो गया आपका पार्ट 15 की एक्सरसाइज।